मित्रों राधे राधे। आज हम द्विस्वभाव जो राशियां होती हैं जिसमें मिथुन, कन्या और धनु, मीन होती है, इन पर हम विचार करेंगे। और क्यों कहा जाता है कि कलयुग में जो धनु, कन्या, मीन और आपकी कन्या मिथुन राशि है, इनको बहुत लकी राशि क्यों नहीं माना जाता। इनके व्यक्तित्व में क्या कमी होती है जिसके कारण से इनको 2023, 24, 25 में एक प्रकार से नुकसान हो सकता है या भाग्य के ताले बंद हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इनमें जरा सा इनके व्यक्तित्व में थोड़ा सा सुधार कर दिया जाए तो याद रखिए, ये राशियां जिनके बारे में आगे चल के मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, ये याद रखिए दुनिया पर राज करने वाली राशियां हैं। क्योंकि आपको मालूम हो कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इनके स्वामी क्या हैं? बुध और गुरु हैं। तो विवेक और ज्ञान से ओतप्रोत ये राशियां और लग्नें होती हैं, जो कि वास्तव में विवेक और ज्ञान ही इस दुनिया पर राज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनके धारण करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो भी इंसान हैं, उनमें कुछ मूलभूत कमियां होती हैं। अगर वह उन कमियों को वो कर लें तो 2023, 24, 25 निश्चित तौर पर उनके लिए महाकल्याणकारी होगा। मैं आपको आगे चल करके इनकी जो कमियां हैं वो बताऊंगा। आप उनको 2023, 24, 25 में किस प्रकार से दूर कर सकते हैं और वास्तव में अपने जीवन को एक सुखद बता सकते हैं, सुखद बना सकते हैं। मैं बहुत कॉन्सेप्ट के साथ और लॉजिक दे करके आपको ये बात बताऊंगा कि वास्तव में जो आपकी मिथुन, कन्या, धनु राशियां हैं, वह वास्तव में इस दुनिया पर राज क्यों करेंगी और क्या क्या ऐसी इनमें विशेषता होती है जो अन्य राशियों पर बिल्कुल विशेषता नहीं पाई जाती है। तो मित्रों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको बहुत कुछ, जिनकी भी धनु, कन्या, मीन या मिथुन राशि है, वो कमेंट करके भी मुझको ज़रूर बताएंगे कि वास्तव में जो मैंने उनके बारे में कहा है वह सत्य है कि नहीं है। तो अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे वही निवेदन है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वो निश्चित तौर पर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके कोई भी प्रश्न इन चारों राशियों से संबंधित या जो धनु, कन्या, मीन या मिथुन लग्न के भी हैं, वो भी कुल मिलाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझको बताएं। और कोई भी उनकी अपनी समस्या हो तो निश्चित तौर पर व्हाट्सएप का नंबर आपको फ्लैश होते हुए दिख रहा है। आप इस पर अपनी जो भी क्वेरी हो लिख सकते हैं। इसके सिवा आप जो YouTube का कमेंट बॉक्स है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं और अपनी बातें कह सकते हैं। आप कॉल भी इसमें कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपको उसका समाधान जरूर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम बिना किसी देर लगाए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बताता हूं कि जो आपकी मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशियां हैं, 2023-24 में वो किस तरह कमाल करेंगी और आपके जीवन को अच्छा बना सकती हैं। बशर्ते जो कमियां मैं बताऊंगा उसके निवारण आपको करने ही पड़ेंगे, तभी आपको उसका लाभ होगा। तो चलिए हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो मित्रों, आप कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि जो चीज़ मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको YouTube पर जल्दी मिलेगी नहीं। तो जो भी द्विस्वभाव राशि के लोग हैं, चाहे वो मिथुन के हों, कन्या के हों, धनु के हों या मीन के हों, वास्तव में 2023-24 में यदि उनको सफलता प्राप्त करनी है तो उनको क्या जतन करने पड़ेंगे वो मैं अब आपको एक विस्तार से बताता हूं। तो देखिए, जो भी द्विस्वभाव राशि के लोग होते हैं उनमें एक मेन कमी होती है। जो भी द्विस्वभाव राशि हो, चाहे द्विस्वभाव लग्न हो आपकी, आप चाहे मिथुन लग्न के हों या मिथुन राशि के हों, कन्या लग्न के हों, कन्या राशि के हों, धनु लग्न के हों या धनु राशि के हों, आप मीन लग्न के हों या मीन राशि के हों, उनमें मेन कमी होती है अपने कंफर्ट जोन में रहना। आप मीन का चिन्ह देख रहे हैं, मीन माने मछली होती है। मछली का कंफर्ट जोन क्या है? पानी है। आप पानी से उसको निकाल दीजिए, फिर देखिए वो तड़प तड़प के मर जाएगी। इसी तरह जो मीन आपके द्विस्वभाव राशि के लोग होते हैं, मैंने यहाँ पर मीन का उदाहरण दिया। जो भी ये चारों लग्न या चारों राशियों के लोग होते हैं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, चाहे आपकी लग्न हो, चाहे राशि हो, चाहे दोनों हो, याद रखिए ये लोग कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। मैंने यहाँ पर आपको मीन का उदाहरण इसलिए लिया है क्योंकि मीन लग्न या मीन राशि वालों में सन की 7.5 भी शुरू हो गई है, इसीलिए मैंने इसका उदाहरण लिया है। और आपको मालूम है कि जब सन की 7.5 चलती है तो अपने साथ कुछ ना कुछ मुसीबत लेके ज़रूर आती है। और आपको अपने, अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले
आपको लगा कि मैं घर में आराम से पड़ा हूँ और जो काम मुझको अच्छा लगता है बस मैं उतना ही करूँगा और मैं बाकी हाथ पैर नहीं हिलाने वाला, तो याद रखिए कि सन की 7.5 में शनि आपको निचोड़ के रख देंगे और आप याद रखिए कि 2023, 24, 25 आपका यूं ही बेकार चला जाएगा। क्योंकि द्वि स्वभाव राशियों में ये मेन कमी होती है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। तो चाहे आपकी मीन लग्न हो या आपकी मीन राशि हो, आप समझिए इस बात को, चाहे मीन लग्न हो या मीन राशि हो, चाहे मिथुन लग्न हो या मिथुन राशि हो, या आपकी मिथुन लग्न है और कन्या राशि है, जो भी है कुल मिलाकर अगर इन चारों राशियों में आपकी लग्न और राशि दोनों शामिल हैं, तो याद रखिए आपके लिए खतरे की घंटी है और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। वैसे भी जो मिथुन और कन्या लग्न या राशि के लोग होते हैं वो बहुत कोमल टाइप के होते हैं, बहुत ही कोमल स्वभाव के होते हैं, तो वो कोई भी हार्ड वर्क का काम नहीं कर पाते हैं। उसमें दिक्कत ये आती है कि जब वो हार्ड वर्क का काम नहीं कर पाते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, तो जब विपरीत समय आ जाता है तो उनके लिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और वह उनसे उबर नहीं पाते हैं। और चूंकि इमोशनल होते हैं, आपने देखा होगा मिथुन और कन्या में क्या होता है, वो लड़कियों के चिन्ह बने होते हैं, तो वो इमोशंस का ही प्रतीक है। चूंकि ये इमोशन से बहुत ज़्यादा भरे होते हैं, अतः ये अंदर ही अंदर बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं और विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको 2023, 24, 25 में सफलता पानी है, तो आप अगर मिथुन, कन्या या धनु राशि और लग्न के हैं तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। लेकिन उनके लिए शनि की जो गोचर की परिस्थिति है थोड़ा अच्छी होने के कारण उनको दिक्कतें नहीं आने वाली उतनी। लेकिन जो मीन लग्न या मीन राशि के हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, चूँकि उनको सन की 7.5 भी शुरू हो चुकी है। इसीलिए मैंने जो उदाहरण लिया है वह मीन लग्न और मीन राशि का लिया है, ताकि जो मीन लग्न और मीन राशि के लोग हैं वो ज़्यादा सचेत हो जाएं। क्योंकि उन तीनों लग्नों और राशियों में जिसमें आपकी मिथुन है, कन्या है, धनु है, उनके लिए सन की पोजीशन बहुत अच्छी है गोचर में, इस कारण से उनको वो दिक्कतें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। लेकिन जो मीन लग्न या मीन राशि के हैं उनके लिए दिक्कतें और मुसीबतों का भंडार आ सकता है। तो इस प्रकार से मैंने पहली कमी बताई कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। चलिए दूसरी कमी देख। यही नहीं, अभी और सुनिए मित्रों, दूसरी जो सबसे बड़ी कमी होती है आपकी मिथुन, कन्या, धनु और मीन लग्न या राशि के लोगों की, वो होता है सही समय पर सही डिसीजन न ले पाना। वो मैं आपको समझा करके बताए दे रहा हूँ। देखिए, राशियाँ 3 प्रकार की हैं, चर, अचर और द्वि स्वभाव राशि। जो चर राशि का मतलब चलायमान हो गया, जो जीवन के सभी डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी लेता है, कुछ भी पेंडिंग नहीं रखता, चाहे वह गलत डिसीजन ही क्यों ना ले ले। और एक होती हैं स्थिर राशियाँ। स्थिर राशियाँ क्या होती हैं? स्थिर राशियाँ वो होती हैं जो बहुत सोच समझ के अपना काम करती हैं। और द्वि स्वभाव राशियाँ जो होती हैं जो द्वंद्व में फंसी होती हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि इनडिसीजन की स्थिति उनमें बनी होती है, अनिर्णय की स्थिति। उसमें होता क्या है कि मैं इस काम को करूं तो कहीं वो काम न बिगड़ जाए, और इस काम को दूसरे काम को करूं तो कहीं तीसरा काम न बिगड़ जाए। इस तरह वो जीवन भर इस उपापोह में पड़े रहते हैं, जिसमें मिथुन, कन्या, धनु और मीन होती हैं राशियां और लग्नें, कि वो इसी उपापोह में पड़ी होती हैं कि वास्तव में मैं क्या काम करूं, इसको चुनूं या उसको चुनूं। और यही सोचते सोचते बहुत सारा समय निकल जाता है और इनडिसीजन की जो अनिर्णय की स्थिति है वो बनी रहती है हमेशा। और इतना ज़्यादा समय बीत जाता है कि उस समय बीत जाने के बाद उसको कार्य को करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो अगर 2023, 24, 25 में यही कमियां कुल मिलाकर के द्वि स्वभाव लग्न या राशि के लोग जो भी हैं, जो भी मिथुन, कन्या, धनु और मीन के हैं, अगर उन्होंने अपनी इस बुराई को नहीं छोड़ा और एक लक्ष्य में स्थित होकर के लगातार सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया, तो आप विश्वास मान करके चलिए कि फिर उनका कल्याण नहीं होने वाला। और निश्चित तौर पर भले ही मिथुन के लिए, कन्या के लिए शनि का गोचर कितना भी अच्छा क्यों ना आ गया हो, उन्हें अपनी इस बुराई को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कुल मिलाकर फिर उनको नुकसान होगा। तो
जो भी द्वि स्वभाव राशि और लग्न के ये लोग हैं 2023-24-25 में उन्हें ये संकल्प लेना चाहिए कि वह सही समय पर सही डिसीजन लेंगे। थोड़ा सोच विचार ठीक है, लेकिन आप इतना सोच विचार मत करिए कि आप कई वर्ष एक छोटी सी चीज़ में सोच विचार में चिंतन में ही लगा दें। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि सफलता उसी को मिलती है। कलयुग में क्या होता है, चर राशि वाले लोग जो भी हैं उनको क्यों सफलता मिलती है। चर राशि में आपका मेष आता है, तो कहने का मतलब कि उनको सफलता इसी लिए मिलती है कि वह अपने डिसीजन को बहुत दिन तक पेंडिंग नहीं रखते हैं। और जो द्वि स्वभाव राशि के लोग हैं ये चिंतनशील होते हैं और डिसीजन को पेंडिंग रखते हैं, सोचते रहते हैं कि ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे तो कब करेंगे, अब बाद में कर लेंगे, अगर इस काम को करते हैं तो कहीं वो काम छूट ना जाए। और इनके मस्तिष्क में दुनिया भर की कल्पनाएं चलती रहती हैं, जिससे ये सही समय पर सही काम अपना बिल्कुल से नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको कॉन्सेप्ट सही समझाया है कि जो भी मिथुन, कन्या, धनु, मीन, चाहे उनकी लग्न ये हो और चाहे राशि भी ये हो, निश्चित तौर पर अपनी इस आदत पर उनको सुधार करना ही पड़ेगा, अन्यथा उनको पछताना पड़ेगा। बाकी ग्रहों की स्थिति चाहे जो भी बन जाए, उनकी अगर ये आदत नहीं छूटती है तो निश्चित तौर पर उनको नुकसान होगा। और मुख्य रूप से जो नुकसान है जो मैंने आपको बताया है 2023-24-25 में, वो मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए ज़्यादा खराब है। क्योंकि मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए इसलिए ये ज़्यादा खराब है कि इनकी सन की 7.5 भी चलना शुरू हो गई है। तो इनके लिए तो बुरी पोजीशन है। अगर ये अपनी आदतें नहीं छोड़ती तो सन की 7.5 इनके लिए बहुत खतरनाक होगी और निश्चित तौर पर इन्हें अपने लक्ष्य तक कभी भी पहुंचने नहीं देगी। तो जो मीन लग्न या मीन राशि के लोग हैं उनको तो बहुत कान खोल के सुन लेना चाहिए कि उनके लिए अच्छे दिन नहीं हैं। अगर उन्होंने जो आदत, मैंने एक पिछली आदत बताई, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और दूसरा जो मैंने अभी बताया कि जो इनडिसीजन की स्थिति है, अनिर्णय और द्वंद्व में फंसे रहने की स्थिति है। वैसे भी द्वि स्वभाव का मतलब द्वंद्व में फंसे रहना ही है। अगर इसकी स्थिति बनी रहेगी तो उनको किसी भी तरह का कल्याण नहीं होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये 2 कमियां, आगे चलिए हम इनकी तीसरी जो कमी है उसको सुधारने के बारे में चर्चा करेंगे। अगर ये उसको भी सुधार लेंगे तो निश्चित तौर पर इनका कल्याण होगा और 2023-24 इनके लिए बहुत ही सफल वर्ष साबित होगा। तो चलिए अब हम तीसरी जो इनकी मुख्य कमी है उस पर विचार करते हैं और कैसे ये उससे पार पाएंगे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देखिए, जो आपकी मिथुन, कन्या, धनु और मीन द्वि स्वभाव राशि या लग्ने हैं उनमें एक कमी ये भी पाते हैं कि ज्योतिष शास्त्र का एक नियम है कि अगर केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक ही ग्रह बन जाए और वह कुंडली में सही स्थानों में बैठा हो तो एक बहुत बड़ा राजयोग बनता है। जैसे आप वृक्ष या तुला लग्न की कुंडली में देखें तो शनि आपके केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होता है। इसी प्रकार अगर आप कर्क राशि की कुंडली में देखें तो शुक्र होता है। अगर आप सिंह राशि की कुंडली में देखें तो मंगल केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है। लेकिन ये जो द्वि स्वभाव लग्न और राशियां होती हैं इनमें कोई भी एक ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी नहीं होता है। तो यह एक प्रकार से देखिए, लग्न ही ये सब बता देती है कि आप कितने लकी हैं और अनलकी हैं। लोग राशिफल दिन रात रटते हैं, लेकिन वास्तव में राशिफल नहीं, आप लग्न फल को पहले देखें। लग्न फल ही आपको सब बताएगी। तो यह एक कमी है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। जो कुल मिलाकर ये लोग लग्न और राशि के लोग होते हैं, एक कोई ग्रह बहुत योग कारक नहीं होता इनकी कुंडली में, जिसके कारण से दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ती हैं। तो एक ही ग्रह का केंद्र और त्रिकोण का स्वामी न बन पाना भी एक प्रकार से आप उसे अनलकी ही कहेंगे कुल मिलाकर के। और निश्चित तौर पर ये जो कमी है उसकी तो भरपाई कहीं से की भी नहीं जा सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ जो मिथुन लग्न या राशि के लोग हैं वो विद्वान बहुत होते हैं, क्योंकि बुध और गुरु इनके स्वामी होते हैं। इनमें ज्ञान कूट कूट के भरा होता है। बस इनको यही ज़रूरत है कि ये एक लक्ष्य को चुनें और उसी लक्ष्य पर अपना सब कुछ निछावर कर दें। याद रखिए, बहुत विद्वान लोग होते हैं, बहुत
इनको ज्ञान होता है, इनसे आगे कोई नहीं निकल सकता। लेकिन जो इनडिसीजन की स्थिति है उसको ये खत्म करें, एक लक्ष्य पर अपना कंसंट्रेट करें और ज़रूरत से ज़्यादा चिंतन न करें और एक समय पर एक ही काम करें, क्योंकि ये एक समय पर अनेक काम करने की कोशिश करते हैं जिसके कारण से इनको दिक्कतें आती हैं। तो मित्रों, यहाँ से मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ और जो भी द्विस्वभाव राशि या लग्न के लोग हैं, कन्या, मिथुन, धन और मीन के, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या उनके साथ भी ऐसा होता है। मैं उनको और भी उपाय बता दूंगा जिससे उनका जीवन जो है 2023-24-25 में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर अपना बर्थ डिटेल भी शेयर कर सकते हैं। आपके जो भी विचार हों वो शेयर करें और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स का भी प्रयोग करें। अंत में आपसे वही निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना किसी भी तरह से ना भूलें। यही मेरा आपसे निवेदन है। चलिए अब हम अपने वीडियो को यहीं से मैं समाप्त करता हूं और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको कोटि 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 धन्यवाद।